वेलकम टू ई लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी सीएचएसएल यूपीएसआई एमटीएस के लिए। इसी में हमने एक नई सीरीज शुरू करी थी ज्योग्राफी की। उसी में आज हमारा अगला लेक्चर है लेक्चर 2 चंद्रमा और पृथ्वी। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था हमारा सौर मंडल। इसमें हम कवर करेंगे चंद्रमा और पृथ्वी। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.25 सेकंड में पहुंचता है, यानी कि जो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आता है उसे समय लगता है 1.25 सेकंड। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 44 मिनट में पृथ्वी का चक्कर पूरा करता है। अब पृथ्वी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है चंद्रमा, ऐसे ही पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य की। तो इतने ही समय में पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाती है। अतः एक स्थान से पुनः उसी स्थान पर मिलने के लिए चंद्रमा 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट में पृथ्वी का चक्कर लगाता है, यानी वो उसी स्थान पर आगे कब मिलेगा? 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट में। इसे ही चंद्रमास कहते हैं। चंद्रमा की कलाएं फेज ऑफ मून ये दो प्रकार की होती है। अमावस्या से पूर्णिमा यानी कि बढ़ते चंद्रमा, इसे कहते हैं शुक्ल पक्ष, यानी कि अंधेरे से कहा जाएगा वो पूरा चंद्रमा दिखाई देगा। दूसरी होती है पूर्णिमा से अमावस्या तक, यहाँ पर चंद्रमा घटेगा, इसे बोलते हैं कृष्ण पक्ष, जिसमें कृष्ण जी का जन्म हुआ था। काली रात थी ना वो, तो ये देखिए ये शुक्ल पक्ष से शुरू हुआ यानी कि अमावस्या से, और ये धीरे 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 बढ़ता बढ़ता यहाँ पर आकर ये पूर्ण चंद्रमा दिखाई दिया। तो ये क्या है? ये शुक्ल पक्ष है। अब ये पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ये जाते जाते यहाँ पर ये पूरा ढक देगा उसको। तो क्या हो गया? कृष्ण पक्ष हो गया। ये पूर्णिमा से अमावस्या तक है। ये चंद्रमा की कलाएं कहलाती हैं। अंतरिक्ष में जो प्रथम व्यक्ति गए थे वो यूरी गागरिन थे, यूएसएसआर के, यानी कि वर्तमान रूस के। ये किस डेट को गए थे? 12 अप्रैल 1961 को, और इनके विमान का नाम था वोस्तोक 1। उसके कुछ साल बाद अमेरिका ने भी अपना एक एस्ट्रोनॉट कहाँ भेजा? चांद पर भेजा। तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये यूएसए के थे। और ये डेट बहुत पूछी जाती है, ये कब गए थे? 21 जुलाई 1969। और इसी में क्या हुआ था? हमारे देश का जो इसरो है उसकी भी स्थापना की गई थी। किसमें? 1969 में। किस विमान से गए थे? अपोलो 11। इनके विमान का नाम था अपोलो 11। और जो सहयात्री थे इनके वो थे एडविन एल्ड्रिन एवं माइकल कॉलिंस। अंतरिक्ष में जो प्रथम भारतीय थे उनका नाम क्या था? राकेश शर्मा। इनकी डेट है 2 अप्रैल 1984। और ये किस विमान से गए थे? उसका नाम था सोयूज T11। जो ये विमान था ये यूएसएसआर की सहायता से भेजा गया था। तो प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन अंतरिक्ष में, चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और प्रथम भारतीय अंतरिक्ष में राकेश शर्मा। ये वाली डेट बहुत पूछी जाती है, 21 जुलाई 1969। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब ये स्थिति क्या कहलाती है? ये सीजीगी कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है। ये देखिए, ये सूर्य है, ये पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं ना, और ये चंद्रमा। तो ये तीनों की तीनों क्या है? ये एक रेखा में, इसे बोलते हैं सीजीगी। अभी दो प्रकार की होती है, एक युति होती है कंजक्शन, और एक होती है व्युति अपोजिशन। युति में क्या होता है? चंद्रमा बीच में आ जाता है, किसके? पृथ्वी के और सूरज के। और व्युति में क्या होता है? पृथ्वी बीच में आ जाती है, किसके? सूरज के और चंद्रमा के। ये युति और व्युति मिलकर ही क्या बनाती हैं? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बनाती हैं। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन आ गया? चंद्रमा आ गया। ये रहा चंद्रमा। किस किसके बीच आ गए? ये सूर्य और पृथ्वी के। पृथ्वी को हरा ग्रह बोलते हैं ना, तब इसे क्या बोलते हैं? युति बोलते हैं, यानी कि इसे बोलते हैं कंजक्शन। अब क्या होगा? सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ये कब होगा? ये अमावस्या को होगा। कब होगा? अमावस्या को। यानी कि इसमें क्या होगा? इसमें चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, यानी कि जो सूरज की छाया है ये इसको ही रोक लेगा, चंद्रमा की सारी रोशनी को रोक लेगा, केवल चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पर पड़ेगी। तो ये क्या है? सूर्य ग्रहण। दूसरी थी ना स्थिति ये व्युति अपोजिशन। इसमें क्या होता है? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच कौन आ गया? चंद्रमा
और पृथ्वी के बीच, सॉरी, चंद्रमा और सूरज के बीच और पृथ्वी आ गई बीच में अपोजिशन में। इसमें क्या होगा, ये पूर्णिमा को होता है। पूर्णिमा यानी कि जब पूरा चांद निकलता है। इस स्थिति में अब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी। किसकी छाया पड़ेगी? अब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये शुक्ल पक्ष को होती है। कुछ भारतीय सैटेलाइट हैं जैसे कि आर्यभट्ट, एजुसेट और ओसनेसैट। आर्यभट्ट ये ग्रहण के होते हैं, इसका पता लगाने के लिए भेजा था। एजुसेट एक शिक्षा से रिलेटेड सैटेलाइट है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। चंद्रमा का कक्ष तल यानी कि जो अपने कक्ष तल पर पृथ्वी के कक्ष तल से लगभग 5 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि चंद्रमा जो कक्ष तल है वो पृथ्वी के कक्ष तल से 5 डिग्री का कोण बनाता है। इस कारण पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते समय वो कितना हो जाएगा? 28.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 28.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य दिखाई देता है। इस कारण हर अमावस्या को चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं बनती तथा हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो घूम जाता है 28.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, ऐसे ही वो दक्षिण अक्षांश में घूम जाएगा। तो इसी प्रकार हर पूर्णिमा को पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर नहीं पड़ती, अतः हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। जो ये थे ना युति और व्युति यानी कंजक्शन और अपोजिशन, ये हर महीने होते हैं। क्यों? क्योंकि जो अमावस्या से पूर्णिमा तक ये मंथ का हमारा हाफ हिस्सा है और ये मंथ का दूसरा हिस्सा है। यानी कि 2 हिस्से होते हैं मंथ में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। और इसी में ही क्या होते हैं? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। लेकिन चंद्रमा के 5 डिग्री कोण बनाने के कारण वो 28 डिग्री से उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री दक्षिण अक्षांश घूम जाता है। इसलिए हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता और हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। होमवर्क है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? किस दिनांक को नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर प्रथम कदम रखा? पोस्ट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। टू बी कंटिन्यूड। Thanks for watching. For more interesting facts, like and subscribe this channel.